यानी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने 650 साल पहले जिन कबीर सागर की वाणियों को अपने मुख कमल से बोला, और वर्तमान में परमेश्वर ने मुख कमल से भी बोला, क्योंकि लिखते समय मानसिक रूप से वाणियां उच्चारित होती हैं और लिखने वाले भी खुद कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी। तो वर्तमान में ये कबीर वाणियां जिन पर हम वीडियो बना रहे हैं, जिनको हम पढ़ेंगे, ये सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर अर्थात कबीर परमात्मा के मुख कमल से भी उच्चारित है और उनके कर कमल से लिखित है। हमें तो डबल डबल लाभ मिलेगा, डबल डबल फायदा। क्योंकि जो अमृतवाणी परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से बोली गई हैं, उसके पढ़ने सुनने से भी अनेकों पाप नाश होते हैं। ज्ञान प्रकाश पेज नंबर 9 से वाणी। धर्मदास बोध ज्ञान प्रकाश निम्न वाणी पुराने कबीर ग्रंथ के अध्याय ज्ञान प्रकाश से है। बांधवगढ़ नगर कहाए, तामे धर्मदास सार हाए। यानी बांधवगढ़ एक नगर कहाया जिसमें धर्मदास नाम के सा अर्थात सेठ रहा करते थे। धन का नहीं वार अरुपारा, हरि भक्ति में सरदा अपारा। धर्मदास जी के पास में धन की पैसे की कोई कमी नहीं थी, उसके बावजूद भी उनकी भगवान की भक्ति में अपार श्रद्धा थी। रूपदास गुरु वैष्णव बनाया, उन राम कृष्ण भगवान बताया। धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के संत को, जो कि वैष्णव संप्रदाय से था, उनको अपना गुरु धारण किया। और रूपदास जी ने धर्मदास जी को क्या बताया? उन राम कृष्ण भगवान बताया। राम और कृष्ण को ही परमात्मा बताया। तीर्थ व्रत मूर्ति पूजा, एकादशी और सालिग सूजा। रूपदास जी ने क्या बताया? तीर्थों पर यात्रा करो, मूर्ति की पूजा करो, एकादशी का व्रत करो और सालिग की पूजा करो, ताके मते दृढ़ धर्म निनागर। रूपदास जी के कहने से धर्मदास बिल्कुल उस पूजा पे दृढ़ था। भूल रहा वह सुख का सागर, शास्त्र विरुद्ध साधना में असली भक्ति को भूला बैठा था। तीर्थ करन को मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। जब धर्मदास जी का तीर्थों की यात्रा करने का मन किया तो ऐसे मनमुखी होकर नहीं गया। धर्मदास जी ने रूपदास जी को गुरु धारण कर रखा था, और जब धर्मदास जी की इच्छा हुई तीर्थों का भ्रमण करने की, तो जैसे वर्तमान में हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान तो हिसार जेल में बैठे हैं, और जो निकम्मी टाइप की आत्मा होती है ना भगत, कोई तो मसूरी घूमने जा रहा है, कोई शिमला घूमने जा रहा है, कोई आसाम घूमने जा रहा है, कोई कबीर चोरा देखने जा रहा है, कोई मगर देखने जा रहा है, कोई गरीबदास जी का छुड़ानी धाम देखने जा रहा है। हमें शिक्षा लेनी चाहिए। धर्मदास जी को जब तीर्थ यात्राओं पर जाने की इच्छा हुई तो थैला उठा के मनमुखी रूप से नहीं गया। अपने गुरु रूपदास से पहले आज्ञा प्राप्त की कि हे गुरुदेव, यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका दास कुछ तीर्थों की यात्रा करना चाहता है। रूपदास जी ने आज्ञा दी, तब धर्मदास जी तीर्थों की यात्रा पर गया। यानी गुरु आज्ञा, गुरु वचन इतना महत्व रखता है। उपदेश लेने के बाद भगत ने मनमुखी होकर कोई भी ऐसी क्रिया नहीं करनी होती है। तीर्थ करन को जब मन चाहा, गुरु आज्ञा ले चला उमाहा। उमंग में भरकर गुरु की आज्ञा लेकर तीर्थों की यात्रा पे चला। भटकत भरमत मथुरा आया, कृष्ण सरोवर में उठ नहाया। मथुरा आ गए और श्री कृष्ण सरोवर में नहाए। चौका लीपा पूजा कारण, मिट्टी वगैरह का गोबर वगैरह मिला के जो भी होता था उसका लीपा पोती करी, जमीन को लीपा। फिर लगा गीता श्लोक उच्चारण, फिर बैठकर गीता जी के श्लोकों का अध्ययन करने लगा, पाठ करने लगा। ताही समय एक साधु आया, उसी समय साधु का रूप बनाकर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान आए। 5 कदम पर आसन लाया और 5 कदम की दूरी पर परमात्मा बैठ गए। धर्मदास को कहा आदेशा, धर्मदास जी से परमात्मा ने कहा, देखो धर्मदास जी को अपनी शरण में लगाने के लिए कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने कहा कि आदेश महाराज, आदेश।
धर्मदास को अपनी शरण में लेने के लिए, उनसे बातचीत शुरू करने के लिए। धर्मदास जी को कह रहे भगवान कि आदेश महाराज, आदेश। धर्मदास को कहा आदेशा, जिंदा रूप साधु का भेसा। परमात्मा ने जिंदा महात्मा का रूप बना रखा था। धर्मदास देखा नजर उठाई, पूजा में मगन कुछ बोला नहीं। धर्मदास ने नजर उठा के देखी और उसके बाद वापस अपनी पूजा पाठ में मगन हो गया। जग्यासुवत देखे दाता, धर्मदास जाना सुनत है बाता। परमात्मा एक जिज्ञासु भगत की भांति धर्मदास जी की उस क्रिया को देखने लगे बड़े ध्यान से। तो धर्मदास ने सोचा कि ये तो तेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा है। जग्यासुवत देखे दाता, दाता यानी परमात्मा जिज्ञासु भगत की तरह देखने लगा धर्मदास की तरफ। और धर्मदास जाना सुनत है बाता, धर्मदास ने सोचा ये तेरी बातों को बड़ा ध्यान से सुन रहा है, इंटरेस्ट ले रहा है। ऊंचे सुर से पाठ बुलाया, ये देखकर धर्मदास ने ऊंची ऊंची आवाज में गीता जी का पाठ करना शुरू कर दिया। जिंदा सुन सुन शीश हिलाया। कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी धर्मदास जी के मुख से गीता जी के श्लोक सुनकर गर्दन हिला रहे हैं, जैसे उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। धर्मदास किया वैष्णव भेसा। धर्मदास जी की वेशभूषा कैसी थी? वैष्णव साधु जैसी। कंठी माला तिलक परवेशा, पूजा पाठ कर किया विश्रामा, जिंदा पुणे किया प्रणामा। अब धर्मदास जी ने पूजा पाठ करके और आराम करने लग गए। उसी समय जिंदा रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने उनको फिर से जाकर प्रणाम किया, नमस्कार किया, उनसे बातचीत शुरू करने के लिए। देखो कैसे परमात्मा हम जीव आत्माओं के नजदीक आते हैं। भाइयों और बहनों, ये लीला परमात्मा ने अकेले धर्मदास जी के साथ में ही नहीं की, आप और हम आत्माओं को भी परमात्मा ने शुरुआत में इसी प्रकार से अपने नजदीक लगाया था। जैसा खेल, जैसी लीला परमात्मा ने धर्मदास जी के साथ की, ऐसी लीला भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं, यानी इतनी मेहनत, इतना ही संघर्ष, इतना ही प्रयास गुरुदेव ने हम असंख्य आत्माओं को अपने नजदीक लाने के लिए किया, हमारे अंदर भक्ति का बीज डाला। जिंदा कहे मैं सुना पाठ अनुपा। जिंदा बाबा के रूप में कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी कहने लगे कि मैंने आपका पाठ सुना है, बहुत ही अच्छा लगा। तुम हो सब संतन के भूपा, आप तो मुझे सभी साधु संत महात्माओं के राजा महाराजा की तरह लग रहे हो, मुझे आप संत शिरोमणि लग रहे हो, संत भूपा। मौके ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। क्या कहा परमात्मा ने धर्मदास जी से कि हे गोसाई, हे स्वामी, मुझे आप अपना ज्ञान सुनाइए, ज्ञान समझाइए, ऐसा ज्ञान तो मुझे कहीं सुनने को ही नहीं मिला। मौके ज्ञान सुनाओ गोसाई, भक्ति सरस कहीं नहीं पाई। मुस्लिम हिंदू गुरु बहु देखे, आत्म संतोष कहीं नहीं एक के। मैंने बहुत सारे मुस्लिम धर्म गुरुओं को देखा, हिंदू गुरुओं को देखा, लेकिन मेरी आत्मा उनकी भक्ति से, उनकी क्रियाओं से संतुष्ट नहीं हो पाई। आपके पास मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद लग रही है। धर्मदास मन उठी उमंगा। अब ऐसी बातें सुन के परमात्मा के मुख कमल से और धर्मदास के मन में उमंग उठने लगी। सुनी बड़ाई तो लाग्या चंगा। जब परमात्मा के मुख से, एक जिंदा महात्मा के मुख से धर्मदास ने जब अपनी इस प्रकार की बड़ाई सुनी, तो परमात्मा कहते हैं सुनी बड़ाई तो लाग्या चंगा। चंगा यानी अच्छा लगना। धर्मदास जी को बड़ा आनंद आया, बड़ा अच्छा लगा। बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।